अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स एंड इंफो नेटवर्क में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान रेंजर्स में कौन सी जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है और आपने उन पर कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के लिए हमने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है, जहां से आपने सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद प्रोफाइल रेडी करके किसी भी जॉब पे आपने अप्लाई कर लेना है। लेकिन बाकायदा वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि पहले आप हमारा हमारा चैनल जॉब्स एंड इन्फो नेटवर्क इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस हम डेली बेसिस पर इसी चैनल के जरिए अपलोड करते रहते हैं, ताकि आप खुद अपने घर बैठकर अपने मोबाइल से ही अप्लाई कर लें। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप के चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको वहां से भी बर वक्त मालूमात हासिल होती रहे। और चलते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। हमने इनकी जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो भी ओपन की हुई है, वो आपके सामने है, आप देख रहे हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले तो स्पाई की सीट है, फिर स्पाई जनरल ड्यूटी है, उसके बाद स्पाई कुक है, तो उसके बाद नॉन एनरोल्ड वगैरह। ठीक है, इसके में फिर आपके सामने ये जो सूबाई इलाकाई कोटा है ये भी मेंशन है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो स्पाई की सीट्स हैं, इसकी टोटल 2 सीट्स हैं स्पाई क्लर्क की। ठीक है ना, क्लर्क की 2 है, उसके बाद स्पाई जनरल ड्यूटी जो है इसकी 51 सीट्स हैं टोटल। ठीक है, और स्पाई कुक जो है इसकी टोटल 9 सीट्स हैं, और उसके बाद स्पाई मसालची जो है इसकी टोटल 2 है। उसके बाद ये जो है आपके सामने लिखा हुआ है इंग्लिश में नॉन कम्पेटेंट एनरोल्ड, इसकी 4 सीट्स हैं। टोटल सीट्स जो है ना वो है 68 सीट्स। ठीक है, और मजीद सूबाई कोटा जो है यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं ओपन मेरिट पे जो है 7.5% है। उसके बाद पंजाब बशमूल दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, इसमें आ जाता है आपका 50% कोटा। ठीक है, उसके बाद सिंध देही जो है इसमें 11.4% कोटा है। उसके बाद 7.6 जो है वो सिंध शहरी में है। उसके बाद 11.5 जो है ये खैबर पख्तूनख्वा का कोटा है। उसके बाद बलूचिस्तान का 6% कोटा है। खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा जो अजला हैं उनका 3% कोटा है। उसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर का 2% कोटा है। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान का 1% है। और टोटल असम ये टोटल 100% बन जाता है। ठीक है, टोटल फिर इतना ही होगा। और नीचे एक और मेन बात लिखी हुई है कि 5% कोटा जो है वो अकलियतों के लिए है। ठीक है ना, अकलियतों के लिए काबिलियत और मेयार के मुताबिक मुख्तस है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने इनकी ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसे ओपन करना है, और इसकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 19 जून 2026 होगी। तो इसमें भर्ती के लिए मतलूबा कागजात जो हैं वो लिखे हुए हैं। अलीफ पे लिखा हुआ है तमाम असल तालीमी असनाद सर्टिफिकेट डिग्री बशमूल 2 अदद फ़ोटो कापियाँ। अगर तालीम 8 यानी कि मिडल है, मिडल जमात पास है, तो स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट मुतलका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से तस्दीक होना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है असल कौमी शनाख्ती कार्ड नादरा का जारी करदा बशमूल 2 अदद फोटो कापियाँ उसकी हैं। और उसके बाद असल डोमिसाइल PRC बशमूल 2 अदद फोटो कापियाँ। उसके बाद जो है 4 अदद रंगीन पासपोर्ट साइज तस्वीर आपकी होनी चाहिए, तस्दीक शुदा। ठीक है, उसके बाद जो है जो उम्मीदवार पहले से किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट इदारे में सर्विस करते हैं वो अपने महकमा के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से असल NOC अब्तदाई रजिस्ट्रेशन के वक्त मुहैया करेंगे। NOC के बगैर दाखिला ममनू होगा। तो यहाँ पे कम अज़ कम तालीमी काबिलियत आप देख सकते हैं लिखी हुई है। सिपाही क्लर्क के लिए कितनी तालीम है यहाँ पे आप देख सकते हैं, FA या FSC बम्मा 1 साल कंप्यूटर डिप्लोमा। ठीक है, ये लाजमी होना चाहिए। स्पाई जनरल ड्यूटी, स्पाई कुक और स्पाई मसालची के लिए अगर आप मिडल पास हैं तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्पाई जनरल ड्यूटी पे, स्पाई कुक पे और स्पाई मसालची पे मिडल पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो नीचे वाली लिखी हुई है NCSE, इसके लिए भी मिडल पास अगर आप हैं तो आपका इस पे भी अप्लाई हो सकता है। मजीद रिमार्क्स में क्या लिखा हुआ है, ज्यादा तालीम याफ्ता टेक्निकल डिप्लोमा होल्डर को तरजीह दी जाएगी। ठीक है ना, कम अज कम ये तालीम तो होनी चाहिए। अगर आपकी ज्यादा तालीम है तो फिर आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। तो जिस्मानी मैयार यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका कद है वो कम अज कम 5 फुट 6 इंच होना चाहिए। और उसके बाद लंबे कद वाले उम्मीदवार को तरजीह दी जाएगी। कम अज कम 5 फुट 6 इंच तो लाजमी है। छाती जो है वो 33 इंच बमा 1.5 इंच फैलाओ, मतलब नॉर्मल जो है वो आपकी 33 इंच होनी चाहिए। अगर आप फैला सकें तो फिर आपकी 34.5 इंच बननी चाहिए। सॉरी, यहाँ पे जो है ना फैलाओ के साथ 33 इंच है, वैसे नॉर्मल जो है वो आपकी थोड़ी भी हो, लेकिन ये कि अगर फैलाएं तो 33 इंच लाजमी बननी चाहिए। वजन जो है वो कम अज कम 121 पाउंड, मतलब तकरीबन 55 किलोग्राम ज्यादा से ज्यादा BMI के मुताबिक।
तो उम्र की हद इसमें लिखी हुई है कि 31 मई 2026 तक कम अज़ कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल बशमूल 5 साल की उम्र की रियायत जो गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है। ड्यूटी की नौयत को मद्देनज़र रखते हुए कम उम्र उम्मीदवारान को तरजीह दी जाएगी। ठीक है ना, अब ये भी आपको पता चल गया है कि कम अज़ कम जो आपकी एज है वो 18 साल होनी चाहिए। तो इसमें सिलेक्शन का तरीकाकार जो है वो आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन लोग बार बार पूछ रहे होते हैं कि अब हमें क्या, यानी कि फिजिकल टेस्ट दे दिया है, अब हमारा क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो ये सबसे पहले तो आपका फिजिकल टेस्ट होता है। जिस उम्मीदवार फिजिकल टेस्ट के लिए जो जॉगर या पीटी शूज साथ लाएं, एनसीएसई का फिजिकल और तहरीरी टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, जो आखिरी असामी मैंने आपको पढ़ के सुनाई थी उसका जो है ना फिजिकल टेस्ट नहीं होगा और ना ही तहरीरी टेस्ट उसका होगा। मे बी के डायरेक्ट उसका इंटरव्यू हो, तहरीरी इम्तिहान। उम्मीदवार तहरीरी इम्तिहान में इस्तेमाल होने वाला सामान साथ लाएंगे, जिसमें कापी ये जो पेंसिलें वगैरह होती हैं मखसूस अक़साम की, वो साथ आप लेके जाएंगे। नफ्सियाती इम्तिहान या इंटरव्यू, यानी कि साइकोलॉजिस्ट जो लेते हैं इंटरव्यू, वो सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारान का नफ्सियाती इम्तिहान इंटरव्यू लिया जाएगा। पहले आपका तहरीरी इम्तिहान होगा, अगर आप उसमें पास होते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है। हतमी सिलेक्शन। हतमी सिलेक्शन अहलियत और मेयार के मुताबिक हेड क्वार्टर्स पाकिस्तान रेंजर्स सिंध कराची में होगी। उसके बाद हतमी तिब्बी मुआयना, हतमी जो तफसीली तिब्बी मुआयना सिंध रेंजर्स हस्पताल कराची में होगा और फीस उम्मीदवारान ने अदा करनी हो। तो ये जो तिब्बी मुआयना, इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या टेस्ट वो लेंगे, वो आपके सामने मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, इसमें आप पढ़ सकते हैं। कॉल लेटर जो है वो, अगर यानी कि आपका इंटरव्यू और तिब्बी मुआयना ठीक तरीके से हो जाता है तो कॉल लेटर आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए दिया जाएगा। हतमी तिब्बी मुआयना में कामयाब उम्मीदवारों को ट्रेनिंग में शमूलियत के लिए कॉल लेटर का इजरा किया जाएगा, जो आपके घर डाक खाने के जरिए पहुंच जाएगा। ट्रेनिंग जो है ना मुंतखब कामयाब उम्मीदवारों की बुनियादी तरबियत ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल पाकिस्तान रेंजर्स सिंध टूल प्लाजा सुपर हाईवे कराची में होगी। तो इसमें बेसिक पे स्केल लिखा हुआ है कि आपका जो ओहदा है स्पाई क्लर्क का, उसका बीपीएस 8 स्केल है। स्पाई जनरल ड्यूटी, स्पाई कुक और स्पाई मसालची का 5 बीपीएस स्केल होगा और उसके बाद जो है एनसीएसई का 2 जो है ना बीपीएस स्केल होगा। अलाउंसेस मुरवजा कवानीन के मुताबिक होंगे। रिहाइश जो है वो मुफ्त रिहाइश और शादीशुदा अफराद के लिए हाउस रेंट अलाउंस बुनियादी पे स्केल का 30% और कराची, हैदराबाद और सक्खर में बुनियादी पे स्केल का 45% दिया जाएगा। दौरान भर्ती कोई टीए या डीए यानी कि खर्चा जात जो आपके होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, तो वो नहीं दिए जाएंगे, वो आपने खुद ही करने होते। तो मज़ीद कुछ हिदायत उन्होंने लिखी हुई है, आप खुद भी रीड कर सकते हैं। यही चीज़ें आप बार बार कमेंट में पूछ रहे होते हैं जो मैं भी आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। तो मज़ीद डाउट हो, अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप इस नंबर पे इनके कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हमने हर चीज़ डिस्कस कर ली है। अब आपको बताते हैं कि कैसे आपने अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करना है। अप्लाई करने का तरीका सेम ही है, चाहे आप मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं या कंप्यूटर से। गूगल क्रोम को आपने ओपन करना है, लिखना है पाकिस्तान रेंजर्स सिंध। ये जो मैं आपके सामने लिंक ओपन किया हुआ है, आपने यही ओपन करना है। यही लिंक मैं अपनी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप वहां पे जैसे ही क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप इस पेज पे आ जाएंगे। सबसे पहले तो आपके सामने इनका लॉगिन पेज ओपन हो। सबसे पहले आपके सामने साइन इन का पेज ओपन होगा, लेकिन आपने सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है, जिस मकसद के लिए आपने यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर हियर, यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपका अकाउंट जो है रजिस्टर होने के लिए फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपने अपना सीएनसी नंबर यहाँ पे टाइप करना है, उसके बाद अपना पासवर्ड यहाँ पे लिखना है। एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स लाजमी लिखने हैं, फिर वही पासवर्ड आपने नीचे लिख देना है। ये पासवर्ड लिख के आपने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके सामने सबसे पहले ये विंडो ओपन होगी। अब आपने अप्लाई फॉर पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है आपने यहाँ पे क्लिक करना है, उस पोस्ट को सिलेक्ट करना है। अगर हम स्पाइस क्लर्क के लिए कर रहे हैं तो क्लर्क को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप जो है जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, स्पाई के लिए, तो उस पर क्लिक कर लेंगे। तो हम बिलफरज इसी पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपके सामने पर्सनल इंफॉर्मेशन का बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आपका सीएनएसी नंबर ऑलरेडी आ जाएगा जो आपने अकाउंट क्रिएट करते हुए लगाया था। फिर आपने यहाँ पे क्लिक करके अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेनी है। आपकी एज कैलकुलेट होके खुद ब खुद ही इधर आ जाएगी। उसके बाद प्रायोरिटी सेंटर 1, यहाँ पे आपने टेस्ट सेंटर की पहली तरजीह सेलेक्ट करनी होती है। उसके बाद दूसरे वाले बुक्स में दूसरी तरजीह सेलेक्ट करनी,
फिर आपने यहाँ पे अपना नेम लिखना है, जिसका अप्लाई आप कर रहे हैं उसका नेम यहाँ पे आ जाएगा CNSE कार्ड के मुताबिक। उसके बाद उसके फादर का नेम यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपने लिखना है। ये चीज़ें लिखने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे वाला डाटा भी पुट करना है। यहाँ पे आपने अपना सूबा सेलेक्ट करना है कि आपका सूबा कौन सा है। उसके बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, जिस भी ज़िले का आपका डोमिसाइल बना हुआ है वो आपने यहाँ पे चूज़ कर लेना है। उसके बाद अपनी तहसील आपने मैनुअली यहाँ पे लिख देनी है, जो भी आपकी तहसील होगी। हम अपनी तहसील लिख लेते हैं। उसके बाद अपनी जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। उसके लिहाज से अपनी हाइट जो है आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, तो कम अज़ कम आपकी 5 फुट 6 इंच लाजमी होनी चाहिए। तो रिलीजन आपने यहाँ पे इस्लाम जो है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस यहाँ पे बताना है कि मैरिड हैं या सिंगल हैं। उसके बाद आर यू आ माइनॉरिटी, अगर आप माइनॉरिटी हैं या अकलियत हैं तो आप यस कर देंगे। उसके बाद माइनॉरिटी टाइप बताएंगे। अगर आप नहीं हैं तो आपने नो पे क्लिक करना है। ये चीज़ें बताने के बाद मज़ीद स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे डाक खाना का पता आपने लिखना होता है। यहाँ पे आपने दोबारा अपना सूबा सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है वो चूज़ करनी है। उसके बाद तहसील आपने यहाँ पे दोबारा लिख लेनी है। हमारे केस में जो भी है वो हम लिख लेंगे, आपके केस में जो होगी वो आप अपने लिख लेंगे। उसके बाद हाउस एड्रेस आपने अपने घर का पता यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे अपना होम एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद अपना परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पे लिख देंगे। यही चीज़ें दोनों सेम भी हो सकती हैं, क्योंकि आपका घर का पता और परमानेंट एड्रेस जो है वो आपका मे बी के सेम हो। ये लिखने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे जो है अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आपने लिखना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखने के बाद आपने कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपका कोई और मोबाइल नंबर भी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वरना ये ज़रूरी है जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपने लाजमी लिखना है। और इसी पे आपको SMS आएगा टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए, हर चीज़ के लिए ये मोबाइल नंबर आपका इस्तेमाल होगा। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी हाईएस्ट लेवल की क्वालिफिकेशन कितनी है। आपकी कम से कम जो है वो मिडिल पास होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे। अगर हमारे केस में हमने इंटरमीडिएट किया हुआ है, FA किया हुआ है, तो हम FA अपना लिख लेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डिसिप्लिन बताना है कि आपकी साइंस में है या आर्ट्स में है। तो FA आर्ट्स में होता है तो आर्ट्स हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये लिखने के बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स यहाँ पे बताने हैं कि आपके हासिल करदा नंबर कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं उस यानी कि डिग्री में जो अभी हमने ऐड की है। उसके बाद डिवीजन बताएंगे कि फर्स्ट डिवीजन है या सेकंड है या थर्ड है। उसके लिहाज से ग्रेड आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि A ग्रेड है या B है, ये कितना भी है। ये लिखने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपने टेक्निकल डिप्लोमा सिलेक्ट करना है। अगर आपका टेक्निकल डिप्लोमा है इनमें से कोई भी तो आप उसे चूज कर लेंगे। अगर नहीं है तो आप इसे बिल्कुल ओपन ही ना करें, ठीक है ना, इसे आप खाली छोड़ देंगे इस तरह ही। और ट्रेड जो है NCSE ओनली, इसके लिए जो है आपका सैनिटरी वर्कर, ये ट्रेड अगर आपका है, ठीक है ना, अगर आपका ये डिप्लोमा है तो आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे, वरना आप इसे भी बिल्कुल ओपन ना करें। उसके बाद स्पेशल स्किल्स जो हैं वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, जो आपकी मखसूस स्किल्स हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसमें आपने यस या नो में जवाब देना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल ऑफ वार्ड्स ऑफ पाकिस्तान रेंजर सिंध। मतलब ये कि अगर आपके जो वालिदैन हैं, अगर आपके वालिद सिंध रेंजर्स में सर्विस अभी कर रहे हैं तो आपने यस पे क्लिक करना है और उनका डाटा आपने यहाँ पे बता देना है। अगर नहीं कर रहे तो आप सिंपली नो पे क्लिक रहने देंगे। और नीचे वो पूछ रहे हैं कि आर यू प्रेजेंटली सर्विंग इन पाकिस्तान रेंजर्स सिंध। अगर आप खुद जो अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप खुद सिंध रेंजर्स में सर्विस कर रहे हैं तो आपने यस पे क्लिक करना है, उसका अपना डाटा यहाँ पे बता देना है। और अगर नहीं तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। अब नीचे यहाँ पे कुछ अज़ाफ़ी मालूमात आपसे पूछी जा रही है। अब इसमें क्या है कि वालिद सरकारी मुलाजिम या मसला अफवाज, अगर आपके वालिदैन में से कोई है तो आप यस कर देंगे, वरना आप नो पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे दूसरा जो है बहन भाई सरकारी मुलाजमत मसला अफवाज रेंजर्स, मतलब अगर आपका कोई भाई या बहन में से कोई रेंजर्स में है तो आप यस कर देंगे और उसकी डिटेल दे देंगे, वरना आप नो पे क्लिक रहने देंगे। किसी कानून मुकदमे में मुलव्वस अगर आप हैं तो आप यस करेंगे, वरना आप नो पे क्लिक कर देंगे। फिर आप दरखास्त दौंदा के खिलाफ FIR, अगर यानी कि जिसका अप्लाई हो रहा है उसके खिलाफ अगर कोई FIR है तो आप यस कर देंगे और उसकी डिटेल दे देंगे, वरना आप नो पे क्लिक कर देंगे। नो पे बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक होगा तो आप इसे बिल्कुल इस तरह जो है आगे बढ़ जाएंगे। किसी और सरकारी ओहदे के लिए दरखास्त, मतलब अगर आपने इससे हट के किसी और भी सिटी पोस्ट पे अप्लाई किया हुआ है तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे बता देंगे, प्रूफ अपलोड कर देंगे, वरना आप नो पे क्लिक रहने देंगे अगर आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ इससे हट के।
फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं। अपनी फ़ोटोग्राफ, अपनी तस्वीर आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद सीएनआईसी कार्ड की फ्रंट की यहाँ पे अपलोड करनी है। सीएनआईसी बैक यहाँ पे अपलोड होनी है। उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट है, वो यहाँ पे आपने अपलोड करने हैं, जिसमें एजुकेशन सर्टिफिकेट आएगा। ठीक है। अगर आपकी कोई भी हाईएस्ट लेवल की क्वालिफिकेशन है तो आपने सिर्फ और सिर्फ उसी को यहाँ पे अपलोड करना है और यहाँ पे अपना डोमिसाइल आपने अपलोड कर देना है। ये चीज़ें अपलोड करने के बाद आपने मज़ीद स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपने फिर सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अपना पूरा डाटा सही तरीके से फिल कर लेंगे, आपने एंड पे आके सबमिट के ऊपर क्लिक करना। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे डेक्लेरेशन एफर्मेशन जो है हलफनामा आ जाएगा। अब आपने इसे सारा रीड कर लेना है, फिर आपने इस बॉक्स को चेक लगाना है, फिर आपने आई एक्सेप्ट कबूल पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबमिट आपकी एप्लीकेशन हो चुकी है, यूर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, आपको ये रोल नंबर भी अलॉट कर दिया गया है। तो ये रोल नंबर आपने याद रखना है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए ये इस्तेमाल हो। तो ऐसे आपने अप्लाई करना था। अगर आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपका एप्लीकेशन स्टेटस अभी सबमिटेड आ रहा है। सबमिटेड के बाद आपकी ये जो एप्लीकेशन है ये शॉर्ट लिस्टिंग में चली जाती है। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होते हैं फिर उन्हीं को ये टेस्ट के लिए बुलाते हैं। तो आप अपना मोबाइल नंबर ऑन रखेंगे, अगर आपको रिस्पांस आएगा तो उसी पे ही आएगा। तो ऐसे आपने अप्लाई करना था। तो अगर पूरी वीडियो देखने के बावजूद भी आपको किसी भी पॉइंट में डाउट हो, कोई समझ ना आई हो, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको कंप्लीट गाइड कर दें, और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।